नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं सुधांशु कुमार आपको लक्ष्य क्लासेस के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय संविधान का मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट, भाग 3। फंडामेंटल राइट में हम लोग अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक पढ़ते हैं। इसमें से हम लोग अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक समानता का अधिकार हम लोग पढ़ चुके हैं और स्वतंत्रता का अधिकार में अनुच्छेद 19, 20, 21 हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में बोला गया है गिरफ्तारी से संरक्षण, मतलब कि संविधान हमें गिरफ्तारी से संरक्षण के संबंध में 3 प्रकार के स्वतंत्रता देती है। पहला स्वतंत्रता देती है, अगर पुलिस हमें गिरफ्तार करने आती है तो उससे पहले पुलिस को वारंट दिखाना होगा, मतलब कि कारण बताना होगा कि आप हमें किस कारण गिरफ्तार कर रहे हैं। 2 में बोला गया है कि अगर पुलिस हमें गिरफ्तार करती है तो गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर अंदर हमें कोर्ट में पेशी होना, मतलब कि 24 घंटों के अंदर अंदर हमें पुलिस जो है से कोर्ट में पेश कर देगी। 24 घंटा अवकाश का समय और यातायात का समय नहीं जोड़ाता है। यातायात का समय मतलब होता है कि अगर पुलिस हमें ले जा रही है कोर्ट में तो उसमें अगर ट्रैफिक लग जाता है, जाम लग जाता है तो उसमें वो घंटा नहीं जोड़ाता है। और अवकाश होता है कि अगर किसी व्यक्ति को पुलिस अगर शनिवार को 3 बजे गिरफ्तार करती है तो रविवार को 3 बजे तक 24 घंटा में वो नहीं ले जाएगी कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट जो है से रविवार को बंद रहती है। 3 में बोला गया है कि अगर व्यक्ति कोर्ट में जाता है तो उसे अपने हिसाब से वकील रखने का अधिकार है, मतलब कि वो व्यक्ति अपने हिसाब से वकील रख सकता है। अगर दरोगा कोई अगर व्यक्ति को कोर्ट में ले जाता है तो वो CJI के पास ले जाता है, CJM के पास वो ले जाता है। मतलब CJM मतलब होता है कि जुडिशियल, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट अधिकारी, मुख्य दंडाधिकारी। इसमें बोला गया है कि अगर कोई व्यक्ति को अगर दरोगा साहब कोर्ट में ले जाते हैं तो वो CJM मतलब कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ले जाते हैं, मुख्य दंडाधिकारी पर ले जाते हैं। एक होता है FIR, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब हम लोग आते हैं निवारक विरोध अधिनियम। अब हम लोग पढ़ते हैं निवारक विरोध अधिनियम। निवारक विरोध अधिनियम जो है से 2 प्रकार का होता है। एक होता है दंडात्मक और एक होता है निवारक विरोध। दंडात्मक जो है से अपराध करने के बाद मिलता है और निवारक विरोध अधिनियम जो है से हम लोगों को अपराध करने के पहले ही मिल जाता है। जैसे किसी को पुलिस शक के आधार पर गिरफ्तार करती है तो इसका मतलब कि ये नहीं कि वो दोषी है, इसका मतलब ये हुआ कि पुलिस को शक है कि वो दोष कर सकता है, वो मतलब किसी को मार सकता है या किसी दोषी कर सकता है। निवारक विरोध अधिनियम में पुलिस 3 महीने तक किसी को शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकती है। इसमें होता है नज़रबंद, जैसे कश्मीर में जिस समय 370 धारा हटना था उस समय कश्मीर के बड़े बड़े नेताओं को जैसे नज़रबंद कर दिया गया था। नज़रबंद उसे कहते हैं, नज़रबंद मतलब होता है कि उस व्यक्ति को समाज से मिलने या जुलने न दिया जाए, उसे हम लोग नज़रबंद करते हैं। नज़रबंद आवास पर कर सकते हैं, होटल में रख सकते हैं या जेल में रख सकते हैं। नज़रबंद को 3 महीने तक अधिकतम हम लोग कर सकते हैं। अब पढ़ते हैं हम लोग भारत के प्रमुख निवारक विरोध अधिनियम। भारत के प्रमुख
निवारक विरोध अधिनियम जो है से 1950 में लाया गया और इसे 31 दिसंबर 1971 को समाप्त कर दिया गया। निवारक विरोध अधिनियम जो है 1950 में लाया गया और इसे 31 दिसंबर 1971 को समाप्त कर दिया गया। एक होता है पोटा। पोटा को 2001 में लाया गया और इसे 2004 में समाप्त कर दिया गया। ये आतंकवादियों के विरुद्ध था। पोटा जो था से आतंकवादियों के विरुद्ध था। एक होता है टाडा, TADA। टाडा जो है से 1985 में लाया गया और इसे 1995 में समाप्त कर दिया गया। 1985 में लाया गया और 1995 में समाप्त कर दिया गया। 90 के दशक में टाडा जो है से बहुत दुरुपयोग किया गया था टाडा का, जैसे ये आतंकवादियों के विरुद्ध था। इसमें सबसे पहले टाडा जो है से जम्मू कश्मीर में लगा था, जिसमें इसमें टाडा में कहा जाता है कि टाडा में यह अधिकार है आर्मियों का कि वो किसी को शक के आधार पर गोली मार सकते हैं। जैसे आर्मी जो थे ऐसे जम्मू कश्मीर में 90 के दशक में घर में 2 बजे तक घुस जाते थे। इसमें इस कानून में बोला गया है कि आप किसी को 2 बजे रात को या 3 बजे रात को भी घर में घुसकर उससे पूछताछ कर सकते हैं या उसके शक के आधार पर गिरफ्तार कर सकते हैं। तो इसमें इसका सर्वाधिक दुरुपयोग जो है से जम्मू कश्मीर में हुआ था, तो इसे 1995 में समाप्त कर दिया गया। एक होता है रसूका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून इसे जो है से 1980 में लाया गया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून मतलब रासुका के आधार पर किसी को पुलिस एनकाउंटर कर सकते हैं। जैसे विकास दुबे का एनकाउंटर पुलिस रासुका के हिसाब से ही किया था, मतलब कि रासुका लगाकर विकास दुबे का एनकाउंटर पुलिस कर दिया था। यूपी में गाड़ी पलट गई थी। अब हम लोग पढ़ते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है से 23 और 24 में है। अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण का विरुद्ध अधिकार है। यहाँ जो है हम लोग स्वतंत्रता का अधिकार 19 से लेकर 22 तक पढ़ें, तो 22 के बाद अब 23 आ गया। 23 और 24 शोषण के विरुद्ध अधिकार है। इसमें बोला गया है, अनुच्छेद 23 में बोला गया है कि किसी व्यक्ति को जैसे बंधुआ मजदूरी या फिर बलात्श्रम या बेगारी हम लोग नहीं करा सकते हैं। बलात्श्रम बेगारी नहीं करा सकते हैं। जिससे क्या होता है बलात्श्रम में कि फैक्ट्री में बच्चों को लगाया जाता है। जैसे एक होता है पटाखा फैक्ट्री या एक होता है कालीन फैक्ट्री। अब पढ़ते हैं हम लोग अनुच्छेद 24। अनुच्छेद 24 में बोला गया है कि 14 से कम उम्र के बच्चों को हम लोग खतरनाक मजदूरी नहीं करा सकते हैं। मतलब कि 14 से कम उम्र के 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को हम लोग ऐसे फैक्ट्री में नहीं लगा सकते हैं। बंधुआ मजदूरी उनसे नहीं करा सकते हैं। जैसे एक होता है पटाखा फैक्ट्री में नहीं लगा सकते हैं, या हम लोग खदान में नहीं लगा सकते हैं, या फिर कालीन में नहीं लगा सकते हैं। पटाखा जो है से पूरे भारत में सबसे अधिक शिवपुरी में बनती है। शिवपुरी में सबसे अधिक पटाखा बनती है।